देखो हमारे पास यहाँ पर मेन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन या क्वार्टाइल डिविएशन है। इन चार पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो हमें सीखने चाहिए, क्योंकि जब हम वहाँ पर कहते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ है या हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज आती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आती है, तो हमें वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि रुकावटें आ जाती है कि हम ये सीरीज़ क्या होती है, ये कौन सी सीरीज़ है। इसलिए पहले मैं आपको बताता हूँ इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में। उसके नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या इसे हम कंटिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। देखो इंडिविजुअल सीरीज दैट मीन सिंगल सीरीज, सिंगल सीरीज, सिंगल सीरीज ये है जस्ट लाइक हमारे पास 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स है हमारे पास, ये 30 स्टूडेंट्स है, बस इनकी सीरियल नंबर हम दे सकते हैं, जैसे हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन 30 तक। अब जो डिस्क्रीट सीरीज है हम इसे एग्जैक्ट सीरीज कहते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट। यानी ये हमें दिखाता है अगर हमारे पास 30 स्टूडेंट्स है, जो डिस्क्रीट सीरीज है हमारे पास 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स की मार्क्स भी कितनी है, मार्क्स हम वो भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये इसमें तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इसे फ्रीक्वेंसी इसे फ्रीक्वेंसी अरेज भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी अरेज जस्ट लाइक। अब मैं इनकी वो एग्जांपल भी दूंगा। ये है डिस्क्रीट सीरीज 1 2 3, ये हमारे पास एक्स था, अब इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 3 1, दैट मीन्स ये हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसीज है। ये फ्रीक्वेंसी निकाल कर हमें डिस्क्रीट सीरीज समझ आ जाती है। नेक्स्ट है इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूस सीरीज है। देखो हमारे पास एक क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है कंटिन्यूस, इसे इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि देखो 10 के 0 के बाद 10, 10 के बाद फिर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, यहाँ 30 30 यानी कंटिन्यू वो एक रिदम सा रहता है। तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 2 3 4 5, दिस इज फ्रीक्वेंसी ओवरऑल। ये ओवरऑल हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस सीरीज। अब मेन डिवीजन में मीन में ले लेते हैं तीन सीरीज को। एक मीन के जरिए हम जो अर्थमेटिक मीन एम, अर्थमेटिक मीन के जरिए हम यहाँ पर ले लेते हैं सीरीज। देखो पहले इससे पहले मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके 5 टाइप्स है, 5 टाइप्स। नंबर 1 एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव सीरीज। देखो एक्सक्लूसिव सीरीज जैसे हमारे पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज है। इसके बरक्स हम अगर एक और सेकंड टाइप है इसका इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज थोड़ी सी समझने में से आसान है लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आती है। जैसे जस्ट लाइक हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हमारे पास एक 10 से लेकर 14, अब यहाँ पर 14 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर आता है 15, 15 से लेकर 20। देखो इसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो होती है यहाँ पर, लेकिन हमें इसके लिए कुछ करना पड़ता है। देखो इसको हम कन्वर्जन करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में। देखो एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे, हम इसे कहा जाता है जो ये वाला है इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट L1, L1। जो ये वाला इसे कहते हैं L2, दैट मीन्स अपर लिमिट। देखो यहाँ पर हमारे पास लिखा है 10 माइनस 14, यही है ना हमारे पास, और यहाँ पर लिखा है 15 to 20, ये दोनों है। यानी जो लोअर लिमिट है L1 को -0.5 कीजिए और L2 जो हमारे पास है उसको +0.5 करना है, दैट मीन्स वो हमारे पास
एक्सक्लूसिव सीरीज बनती है। तो इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्जन हम जब करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में, उसके लिए हमें लोअर लिमिट को 10 है हमारे पास, 10 को हम जब 0.5 माइनस करते हैं तो हमारे पास रहता है 9.5। अब जो ये वाला है 14.5 बन गया। अब यहाँ पर है 15, ये बन गया ना 14.5। कैसे बन गया देखो, हमारे पास 15 था, 15 माइनस 0.5 वो बन गया हमारे पास 14.5। जस्ट लाइक ये और ये सेम टू सेम हो गई। जब जैसे ये था यहाँ पर 5 5 10 10, वैसे यहाँ पर बन गया 14.5 14.5 14.5 हमें एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई। अब कोई परवाह नहीं है। अब इसका जो थर्ड वन है वो है ओपन एंड सीरीज। देखो ऊपर एंड में मैंने बताया आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट डिनोट करते हैं हम L1 से, अपर लिमिट डिनोट करते हैं हम L2 से। देखो जो ओपन एंड सीरीज होती है, ओपन एंड सीरीज थर्ड वन है ओपन एंड सीरीज, इसमें जो शुरुआत से जैसे हम कहते हैं अबो 5 to 10 10 to 20, यहाँ पर कहते हैं ये बिलो एंड अबो 20। जस्ट लाइक देखो हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज है, जो L1 होता है फर्स्ट का वो मिसिंग होता है। ओपन एंड सीरीज तभी कहा जाता है यहाँ पर जो L1 फर्स्ट L1 होता है, फर्स्ट क्लास इंटरवल का CI का क्लास इंटरवल का जो L1 है वो मिसिंग है। अब जो लास्ट वन है L2, इसका फर्स्ट है, इसका मिसिंग है लास्ट वन। जो L2 है, L2 यहाँ पर लास्ट वन इसका मिसिंग है। अबो 20 उसके बाद 100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है। बिलो यहाँ पर 4 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 0 भी है, यहाँ पर ये मिसिंग है। अब एक और यहाँ पर जो हमारे पास है इसका फोर्थ ऑप्शन वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CM क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट लाइक हमारे पास एक क्लास इंटरवल है हमारे पास 0 to 5 5 to 10 10 to 20। फ्रीक्वेंसी है इसकी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 3 या 4, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें ये फर्स्ट वन है 2 2 2, ये है, ये यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखो 2 ये 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ की 2 निकल गई, यहाँ का 5 निकल गई। अब यहाँ इनका ऐड हुआ है, अब हम 5 यहाँ पर ले आते हैं, 5 + 4 इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक और होगी, ये होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एक और हमारे पास तरीका है जो इसका क्यूमुलेटिव इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट वन जो है फिफ्थ वन, हम जिसे मिड पॉइंट कहते हैं, मिड वैल्यू। देख मिड वैल्यू के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको मैंने बताया पहले L1 दैट मीन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये इसकी फार्मूला है, यहाँ पर ये याद रखना। देखो जैसे हमारे पास दिया है 0 to 10 10 to 20 20 to 30, ये हमारे पास एक इंटरवल था। अब देखो मिड वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 0 + 10 इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर आपकी 30 + 10 + 2 डिवाइड बाई 2 20 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15, ये हमारे पास आ गया 50 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास मिड वैल्यू वाला है। अब देख लीजिए हम ये हमने 5 तरीके बताए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। अब असल में जो हमारा सवाल है वो मीन है, अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन है या तो, लेकिन हम सबसे पहले जो करते हैं अर्थमेटिक मीन ही कर लेते हैं आज, और डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड नहीं है, शॉर्टकट मेथड नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड है। देखो लीजिए हमारे पास एक मीन का जस्ट लाइक हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल
सीरीज है हमारे पास, इंडिविजुअल सीरीज है हमारे पास। जस्ट लाइक हम ले लेते हैं 2 4 6 8। इसका एक फार्मूला है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, दैट मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 1 2 3 4। हम पहले इनको सम कर लेते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 इज इक्वल टू 20। अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 कर लेते हैं, 4 × 4 4 5 20। ये हमारा निकल गया 5 5। दैट मीन्स हम x बार इज इक्वल टू लिख लेते हैं 5। ये हमारा मीन निकला, क्योंकि इसकी इंडिविजुअल सीरीज में ये फार्मूला है। अब इसी के चलते हुए हम अब डिस्क्रीट सीरीज पे चलते हैं। जो डिस्क्रीट सीरीज है हमारे पास, नंबर सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज। डायरेक्ट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज, देखो डिस्क्रीट सीरीज है हमारे पास, जस्ट लाइक 2 4 6 8। ये हमारे पास है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पर x लिख लेते हैं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मैंने लिख लिया 1 2 3 4। ये समझाने के लिए इजी होना चाहिए। अब जो हमारे पास f, ये इसकी फार्मूला है, वो है समेशन ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। यानी f ऑफ x, हम f ये है हमारे पास, x ये है, f ऑफ x हम निकालते हैं यहाँ पर 2 × 1 4 × 2 6 × 3 8 × 4 2 1 8 18 32। ओवरऑल जब इसका हम एडिशन करते हैं वो 60 निकल जाता है, 60। अब हमारे पास आ गया समेशन ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। हमने तो यहाँ पर नहीं किया है, 7 10 एग्जैक्ट समेशन ऑफ f इज इक्वल टू एग्जैक्ट 10। 60 डिवाइड बाय 10, 6 इज मीन, x बार इज इक्वल टू 6। ये हमें डिस्क्रीट सीरीज में होता है। अब थर्ड वन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो हमने तो वहाँ पर 5 एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन एक ही एग्जाम्पल से भी चल सकता है, 0 to 10। ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, हम यहाँ पर इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। 10 to 20 20 to 30 30 to 40, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। अब हमें क्या निकालना है, मिड वैल्यू। चलो यही एक मेथड उठा लेते हैं, यहाँ पर मिड वैल्यू से ही लेकर निकाल लेते हैं। मैंने कहा आपको L1 प्लस, यहाँ पर मैं फार्मूला थोड़ी सी लिख देता हूँ, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। 10 नहीं है, 0 तो कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 30 15 ही होगा, 25 35। अब हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी वहीं से मेंशन की गई है, 20 2 3 4। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो f ऑफ m है, यानी इसकी फार्मूला है समेशन ऑफ f ऑफ m डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। ये इसकी फार्मूला है। x बार हम ये इसका लागू है जैसे अर्थमेटिक मीन का, 20 × 5 15 × 2 25 × 3 35 × 4। ये ऐसे, ये वाला मिड वैल्यू, ये इंटू जरबी इंटू ये किया मैंने, 15 × ये और ये इंटू ये। यानी अब
इस पे कोई बात नहीं, जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में एक्स इंटरवल इससे लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम मिड वैल्यू से ही लेते हैं। 2 है, 100, 30, 75, 140। अब यहाँ पर एग्जैक्ट इसका समेशन ऑफ एफ ऑफ एम 345 है। अब हमें फ्रीक्वेंसी क्या है, 29, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 29। अब देख लीजिए, अब हमें फार्मूला यूज़ करनी है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एम एक्स बार इज इक्वल टू एफ ऑफ एम के बदले हो गया 3/5 डिवाइड बाई 29 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11.89। ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली, ये एक्स का, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है तो मिड वैल्यू के थ्रू।